हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नंबर सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। उन क्वेश्चनों में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। वो क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होते हैं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो वहाँ पे टाइम की कमी होती है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन हम लोग जल्दी नहीं कर पाते हैं। बाद में हालांकि वो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उस समय में वो क्वेश्चन जल्दी क्लिक नहीं करते हैं। उनमें कौन कौन से पैटर्न लगे होते हैं, किस तरीके से वो क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो वो हम लोगों को तब पता चलेंगे जब हम लोगों को बेसिक पता होगा। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे नंबर सीरीज, इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप की नंबर सीरीज हो सकती हैं। तो फर्स्ट है डिफरेंस सीरीज हो सकती है। इसके कई पार्ट होते हैं, जैसे कांस्टेंट डिफरेंस सीरीज हो सकती है, इंक्रीजिंग डिफरेंस सीरीज हो सकती है, डिक्रीजिंग डिफरेंस सीरीज हो सकती है, या फिर स्क्वायर सीरीज भी हो सकती है, क्यूब सीरीज भी हो सकती है, प्रोडक्ट सीरीज भी हो सकती है, डिवीजन सीरीज भी हो सकती है, या फिर सीरीज मिक्स्ड सीरीज हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग प्रत्येक सीरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहली सीरीज से, डिफरेंस सीरीज। इसमें पहले नंबर पे आती है कांस्टेंट डिफरेंस सीरीज। तो ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें प्रत्येक पद के बीच जो डिफरेंस है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोई एक सीरीज की बात करते हैं, जैसे 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। तो इसमें जो प्रत्येक पद है इनके बीच जो डिफरेंस है वो है 3 का। इसके बीच 8 से 11 के बीच 3 का डिफरेंस है, 11 से 14 के बीच 3 का डिफरेंस है, 14 से 17 के बीच 3 का डिफरेंस है। तो ये हो गई है कांस्टेंट डिफरेंस सीरीज। अगले सीरीज की बात करते हैं इंक्रीजिंग डिफरेंस सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक सीरीज लेते हैं 1, 4, 8, 13, 19, 26 एंड सो ऑन। तो इनमें दो पदों के बीच जो डिफरेंस है वो है 3, 4, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 7। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग डिफरेंस सीरीज। थर्ड सीरीज की बात करते हैं डिक्रीजिंग डिफरेंस सीरीज। तो फॉर एग्जाम्पल 7, 16, 24, 31, 37, 42। तो यहाँ पे देखते हैं जो डिफरेंस है वो है 9 का, यहाँ पे डिफरेंस है 8 का, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 7 का, यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 5 का। तो ये जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग डिफरेंस सीरीज। तो ये 3 सीरीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगले सीरीज की बात करते हैं स्क्वायर सीरीज। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर सवाल जल्दी सॉल्व करना है तो आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। इससे सवाल देख के आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल स्क्वायर सीरीज का है या क्यूब सीरीज का है। तो ऐसे आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। अगर हम लोग स्क्वायर सीरीज की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सीरीज दी गई है 1, 9, 25, 49, 81 और इसका ये वाला टर्म पूछा गया है, तो कैसे आप लोग पता करेंगे कि इसका अगला टर्म क्या होगा? तो ये एक स्क्वायर सीरीज है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और यहाँ पे 11 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर के स्क्वायर्स हैं। अगले सीरीज की बात करते हैं क्यूब सीरीज। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ऐसी सीरीज होगी 8, 64, 216, 512। तो ये कितने का क्यूब हो गया? ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। तो कोई सीरीज ऐसी भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 11, 30, 128,
346। तो कैसे पता करेंगे? तो अगर आप लोगों को क्यूब याद होंगे तो आप इस सवाल को जल्दी से समझ सकते हैं कि ये एक क्यूब पैटर्न का सवाल है। ये हो गया 2 का क्यूब प्लस 3। 30 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 3। इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 3। इसको लिख सकते हैं 7 का क्यूब प्लस 3। ओके, अगले सीरीज की बात करते हैं, प्रोडक्ट सीरीज। जैसे ये हो गई है सीरीज 3, 12, 48, 192, 7, 6, 8। तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? इंटू 4। 3 चौको 12, 12 चौको 48, 48 चौको 192, और इसका 4 गुना करेंगे तो 768 हो जाएगा। तो ये होती है प्रोडक्ट सीरीज। अगर इसके एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं, 5, 30, 150, 600। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 का। इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें 4 का मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट सीरीज कुछ इस प्रकार की भी हो सकती है। अगली सीरीज की बात करते हैं, डिवीज़न सीरीज। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 128, 64, 32, 16, 8। तो यहाँ पे कितने का डिवाइड हो रहा है? यहाँ पे हम लोग अगर 128 में 2 का भाग देंगे तो 64 आएगा। 64 में 2 का भाग देंगे तो 32 आएगा। 32 में 2 का भाग देंगे तो 16 आएगा। 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा। तो ये हो गई है डिवीज़न सीरीज। तो लास्ट सीरीज की बात करते हैं, मिक्स्ड सीरीज। देखिए, मिक्स्ड सीरीज या तो 2 सीरीज का मिक्सचर हो सकती हैं या फिर इस सीरीज में अल्टरनेट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 625, 5, 125, 25, 25, 125, 5, 625। तो इसमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5 का डिवाइड करेंगे हम लोग तो 125 आएगा। 125 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे हम लोग, ये एक दूसरी सीरीज है, यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे एक नंबर बढ़ रहा है, एक नंबर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है, तो ये समझ लीजिए एक मिक्स्ड सीरीज है। तो यहाँ पे ऊपर 5 का मल्टीप्लाई हुआ 25 में, फिर 5 का मल्टीप्लाई 125, और फिर 125 में 5 का मल्टीप्लाई तो 625। तो ये हो गई है मिक्स्ड सीरीज। तो सवाल सॉल्व करने की अप्रोच क्या है? देखिए, जब भी हम लोग सवाल सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज के बीच का डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट डिफरेंस सीरीज होगी। अगर डिफरेंस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है कांस्टेंट अमाउंट से तो ये एक कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीरीज होगी। अगर जो डिफरेंस है सीरीज के बीच वो अगर कांस्टेंट नहीं है, अगर वो ना ही कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज हो रहा है और ना ही कांस्टेंट तरीके से डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग फिर वहाँ पे प्रोडक्ट सीरीज को लगा के चेक करेंगे। अगर जो डिफरेंस है सीरीज के बीच इंक्रीज और डिक्रीज बहुत ही फास्ट रेट से हो रहा है तो फिर हम लोग वहाँ पे स्क्वायर सीरीज लगा के चेक करेंगे। अगर जो डिफरेंस है सीरीज के बीच वो बहुत ज़्यादा वेरी मच फास्ट रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो फिर वहाँ पे हम लोग क्यूब सीरीज लगा के चेक करेंगे। अगर जो डिफरेंस है अल्टरनेट इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग मिक्स्ड सीरीज अप्रोच लगाएंगे। या फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज हो सकती है तो वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है डिफरेंस। अगर कांस्टेंट है तो ये वाली अप्रोच लगाएंगे, अगर नहीं है तो फिर हम लोग प्रोडक्ट अप्रोच देखेंगे। अगर ये भी नहीं है फिर उसके बाद हम लोग स्क्वायर अप्रोच देखेंगे। अगर ये भी नहीं है फिर उसके बाद क्यूब अप्रोच। अगर ये भी नहीं है तो फिर उसके बाद हम लोग मिक्स्ड अप्रोच देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर सीरीज के जो है सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है 4, 7, 12, 19, 28। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए +3 हो रहा है, यहाँ पे +5, यहाँ पे +7, यहाँ पे
9 और यहाँ पे +11 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 39। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 120, 99, 80, 63, 48, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सीरीज कम होती चली जा रही है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 21। यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19, यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17, यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी यहाँ से दो दो कम होते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 13 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 35। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे है 10, 18, 28, 40, 54, 70, यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है +8, यहाँ पे +10, यहाँ पे +12, यहाँ पे +14, यहाँ पे +16, तो यहाँ पे +18, यानी +18 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 88। तो इसका सही आंसर है 88। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10, 100, 200, 310, तो यहाँ पे अगर हम लोग 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाता है, फिर 100 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाता है, तो ऐसे नहीं बनेगा। तो इसमें +90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, 100 में +100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200, 200 में 110 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 310, और 310 में फिर हम लोग कितना जोड़ेंगे? 120। यहाँ से 90 जोड़ा, फिर 100, फिर 110, फिर 120, तो ये कितना हो जाएगा? 034, यानी ये हो जाएगा 430। तो इसका सही आंसर है 430। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 6, 11, 21, 36, 56, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? यहाँ पे 10 बढ़ रहा है, यहाँ पे 15 बढ़ रहा है, यहाँ पे 20 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा? 25। तो इसको जोड़ेंगे 56 + 25, 6 5 11, 5 2 7 और 1 8, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है 81। अगला क्वेश्चन है 4832, 5840, 6840, तो इतने बड़े नंबर देख के घबराना नहीं है, तो इसमें भी हम लोग डिफरेंस करके देखेंगे। तो 5840 माइनस 4832, तो कितना बचा? 8001, 1008 बचा इसका डिफरेंस। दूसरे का डिफरेंस देखेंगे 68 48 58 40, इसका डिफरेंस 8001, तो इसका भी डिफरेंस 1008 है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें 1008 जोड़ देंगे, यानी 68 48 में 1008 जोड़ देंगे तो 8 8 16 5 8 7, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7856। अगला क्वेश्चन है 0.5, 0.55, 0.65, 0.8, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका हम लोग डिफरेंस करके देखेंगे, तो ये हो जाएगा +0.05, यहाँ पे जो है कितना बढ़ रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे +0.1 इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे +0.15 इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.2 इंक्रीज होगा अगली बार। तो यहाँ पे सबसे पहले 0.05 बढ़ा, यहाँ पे 0.1 बढ़ा, यहाँ पे 0.15 बढ़ा, यहाँ पे 0.2 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.8 + 0.2 = 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इसका ये सही आंसर है। दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चन है नंबर सीरीज के अच्छे क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।